स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो था हमारे पास लर्निंग, कि लर्निंग क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की लर्निंग है, या किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ किए जा सकते हैं। हमने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखी थी। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कई तरह की लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, जो कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, या इवन सेमी सुपरवाइज लर्निंग। हमने एक एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखी थी कि ये किस तरह काम करते हैं, या क्या क्या आप किस चीज़ को सुपरवाइज लर्निंग कहोगे, किसको आप अनसुपरवाइज लर्निंग कहोगे। अच्छा, आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये दरअसल है के मीन्स क्लस्टरिंग। ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, जो कि असल में अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब हमारे पास कोई लेबल्ड एग्जांपल नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं, हम बेस्ड अपॉन द डाटा सिमिलैरिटी हम उनको ग्रुप अप करते हैं एक सर्टेन क्लस्टर में, और जो डाटा ग्रुप अप किया जाता है वो दरअसल एक क्लस्टर कहलाता है। और ये क्लस्टरिंग परफॉर्म कैसे की जाती है और किस तरीके से हम ये सारा प्रोसेस करते हैं, हम यहाँ पे एक सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका एक एल्गोरिथम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, देन हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करें। K means clustering. K means clustering algorithm is an algorithm to cluster n objects। मतलब समझ लो कि हमारे पास कुछ n objects हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से मुराद ये यहाँ पे है कि कोई वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर क्या होता है, कोई डाटा है हमारे पास लाइक दिस वन। मतलब मैं आपको ये कहता हूँ कि ये हमारे पास एक डाटा है, यहाँ पे कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं। हमने इन नंबर्स को या इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप अप करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए ग्रुप कह देता हूँ, इसको बी ग्रुप कह देता हूँ, और एक ग्रुप हम यहाँ पे ये बना देते हैं, इसको मैं सी ग्रुप कह देता हूँ, और एक ग्रुप कहीं और जाके बना देते हैं जिसको मैं डी ग्रुप कह देता हूँ। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाटा है जिसको कि हमने क्लस्टर कर दिया। अब किस बेस के ऊपर हमने ये क्लस्टर किया, वो क्या मैथमेटिकल फिनोमिना है, और ये कितने ये दरअसल एक क्लस्टर है। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लस्टर है। ये क्लस्टर कितने बनाएंगे ये हमने देखना है। ये बेस करेगा इस के ऊपर कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशन हम देंगे। और ये जो के होगा ये आपने ज़हन में रखना है कि ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से हमेशा लेस होगा। मतलब हमारे पास अगर वेक्टर का साइज़ 1000 था तो हम उन 1000 नंबर्स को क्लस्टर करते हुए 1000 अलहदा ग्रुप नहीं बनाएंगे, बल्कि सिमिलर डाटा को एक ग्रुप में रखेंगे। दिस इज़ वाई के विल ऑलवेज लेस देन एन। सो ये काम करते कैसे हैं, इस पे कैसे काम किया जाता है, हम इसको देखते हैं। मसलन अब हम ये ग्रुप अप करते कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लस्टर्स। मतलब क्लस्टर की आपस में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। क्लस्टर आप समझ लो कि ग्रुप ऑफ डाटा है, मतलब डाटा का एक कंप्लीट ग्रुप है। हमारे पास कई एक तरीकाकार हैं, जिसमें एक तरीका तो ये भी है कि हम दो क्लस्टर्स को आपस में सेपरेट करें ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जो बिल्कुल करीब करीब वाले हमारे पास डाटा पॉइंट्स थे, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसमें के 6 डाटा पॉइंट्स हैं, 6 डाटा पॉइंट्स लाइक दिस वन। अब इन जो डाटा पॉइंट्स हैं इनको मैंने क्लस्टर करना है, तो क्लस्टर करते हुए जो पॉइंट सबसे करीब आएंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, मैं उनका डिस्टेंस निकालूंगा वो कितना है। एक तो ये तरीकाकार है कि मैं इसको इस तरीके से भी क्लस्टर कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जो फार डिस्टेंस होता है, मतलब जो बिल्कुल पॉइंट्स वो होंगे जो दूर तरीन पॉइंट्स होंगे, उनका हम डिस्टेंस निकाल लें। इसको अमूमन कंप्लीट लिंकेज डिस्टेंस कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 और 6 में। मतलब ये 1 और 6 ये दो क्लस्टर्स में सबसे दूर पॉइंट्स थे, इनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा था। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा तरीका ये होता है कि हम तमाम पॉइंट्स में हर एक पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लें कि कौन से पॉइंट का किसके साथ कितना डिस्टेंस है। मतलब ये वाला पॉइंट 2 था, इसका 6 के साथ डिस्टेंस, इसका 4 के साथ डिस्टेंस, इसका 5 के साथ। मतलब जितने पॉइंट्स एक क्लस्टर में होंगे उसका हम
तमाम दूसरे क्लस्टर से उसका डिफरेंस निकालेंगे और उस तमाम डिफरेंस को हम एवरेज उसकी निकाल देंगे, लाइक दिस वन, और इसको हम एवरेज लिंकेज कहेंगे। अच्छा, एक और तरीका होता है, वो है एवरेज या मीन जिसको आप कहते हो, और यही हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे कि हम एक सेंटर पॉइंट निकालें एक क्लस्टर का और दूसरे क्लस्टर का, और इन दोनों का हम इंटरनल डिस्टेंस निकाल लें कि ये दो सेंटर पॉइंट एक दूसरे से कितने दूर हैं। ये दोनों सेंटर पॉइंट जितने भी दूर होंगे दरअसल वही उसका डिस्टेंस होगा, और हम इसी डिस्टेंस को अकोमोडेट करेंगे और इसी डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे फॉर एवेल्यूएशन, मतलब ये वाला डिस्टेंस हम अकोमोडेट करेंगे। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। अब हमने ये देखना है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में ये सिमिलैरिटी बिटवीन ऑब्जर्वेशन, इसको मैं आपको ये तो कहता आया हूँ कि कैसे अपना ये हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास कई एक तरह के डिस्टेंस फार्मूलाज होते हैं, लाइक कौन से, लाइक जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला था यूक्लिडियन डिस्टेंस, जैसे कि हमारे पास मैनहट्टन डिस्टेंस, और इस तरह के और भी कई तरह के डिस्टेंस फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड यही किया जाता है कि ये यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ किया जाए, या एक और डिस्टेंस होता है रेक्टिलिनियर डिस्टेंस, वो यूज़ किया जाए। सो हम यहाँ पे ये यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैसे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ऑब्जर्वेशंस थी, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। हम इस तमाम वेक्टर के डिस्टेंस अगर निकालना चाहें, ये एक क्लस्टर का पॉइंट, ये दूसरे का, तो हम पहले क्लस्टर के पहले पॉइंट को दूसरे क्लस्टर के पहले पॉइंट में से माइनस करेंगे और उसका स्क्वेयर्ड रूट डिस्टेंस लेंगे, मतलब u1 माइनस v1, u2 माइनस v2 होल स्क्वेयर, इसी तरह uq माइनस vq, मतलब ये हम पॉइंट्स के आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे और उसके बाद उसका हम अंडर रूट ले देंगे, तो हमारे पास एक एवरेज डिस्टेंस आएगा, और वो डिस्टेंस हम देखेंगे कि वो कितना है, मतलब उसकी बेस के ऊपर फैसला करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस में जाएगा या किस क्लस्टर में वो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ होती है रेक्टिलिनियर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन। ये डिस्टेंस भी यूज़ किया जा सकता है, और मैं एग्जांपल में यही यूज़ करूँगा, क्योंकि यूक्लिडियन डिस्टेंस तो आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। सो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हों u1, u2 अप टू uq और v1, v2 और अप टू vq, ईच कंप्राइज मेजरमेंट्स ऑफ q वेरिएबल्स, तो हम रेक्टिलिनियर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि u1 में से हम v1 को निकालेंगे, मतलब ये पहला डिस्टेंस इसमें से, और इसका आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो हम इन तमाम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ अकोमोडेट नहीं हुई, सो डेफिनेटली ये जो आपके पास डिस्टेंस होगा ये एक पॉजिटिव डिस्टेंस ही होगा। ये कैसे होगा ये मैं आगे आपको एग्जांपल में बताता हूँ। हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हाउ दिस के मीन्स क्लस्टरिंग वर्क्स। सो आप ये समझो कि हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, क्लस्टर द फॉलोइंग 8 पॉइंट्स विद एक्स वाई रिप्रेजेंटिंग लोकेशंस इनटू 3 क्लस्टर्स। मतलब ये वाले पॉइंट्स हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and A8 means to say we have around 8 points। हमारे पास 8 पॉइंट हैं। और अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली है, वो ये है कि जो पहला पॉइंट होगा ये किसी भी पॉइंट का जो पहली वैल्यू है वो x है और दूसरी वैल्यू जो है वो y है। ये बात ज़हन में रखनी है। सो अब हमारे पास x का भी हमें पता चल गया, y का भी पता चल गया। अगर मैं a की बात करता हूँ, a के केस में ये x है, ये y है, सॉरी A1 के केस में, A2 के केस में 2x है और 5y है, A3 के केस में 8x है और 4y है, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
सो हम इस तरीके से चलते जाएंगे। अब कैसे चलेंगे? लाइक दिस वन। मतलब अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और गौर करने वाली है कि मैंने इनिशियल क्लस्टर ले लिया। मतलब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस तमाम डाटा को ग्रुप करो और ग्रुप करके मुझे बताओ कि ये किस ग्रुप में आता है, तो हमें कोई ना कोई इनिशियल क्लस्टर तो लेना पड़ेगा ना, वो किस क्लस्टर के रिलेटेड डाटा है। तो मैंने यहाँ से इनिशियल क्लस्टर ले लिया और रेंडमली आप कोई पॉइंट ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाला पॉइंट लेना है। मतलब मैंने A1 पॉइंट लिया तो समझ लो कि एक क्लस्टर ये बन गया, एक क्लस्टर ये बन गया और एक क्लस्टर ये बन गया। मैं इस क्लस्टर को कह देता हूँ ये क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर मैं कह देता हूँ ये क्लस्टर 2 है, और इस क्लस्टर को मैं कह देता हूँ ये क्लस्टर 3 है। और इस क्लस्टर में हमारे पास मैंने इसका सेंटर पॉइंट एज्यूम कर लिया है, ये वाला। इसका सेंटर पॉइंट क्या है? समझ लो कि ये सेंटर पॉइंट 210 है। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मेरे पास क्या है? वो आप समझ लो कि मेरे पास 5,8 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। और इसी तरह जो थर्ड क्लस्टर है उसका जो मुझे पॉइंट मिला, जो मैंने एज्यूम किया, दैट इज योर 1,2। सो नाउ वी हैव 3 क्लस्टर्स एंड 3 एज्यूम्ड सेंटर पॉइंट्स। मतलब हमने सपोज किए हैं कि ये सेंटर पॉइंट है, और अगर ये सेंटर पॉइंट ना भी हुए तो ये सेंटर पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हम कन्वर्ज करना शुरू कर देंगे सेंटर पॉइंट्स की तरफ। अब ये करेंगे कैसे? अच्छा, हम इस एग्जांपल में ना एक काम करेंगे, वो ये कि द डिस्टेंस फंक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम ना वो जो रेक्टिलिनियर डिस्टेंस था हम वो अकोमोडेट करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि हम सेकंड वाले डिस्टेंस फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही करना है, आप कोई भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यूक्लिडियन भी कर सकते हो, ये रेक्टिलिनियर भी कर सकते हो, और व्हाट्सएवर, डजंट मैटर। अच्छा, तो यहाँ पे अगर अब आप डिस्टेंस फंक्शन देखते हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये एक पॉइंट A था, उसमें x1 और y1, मतलब ये एक पॉइंट के लिए। और दूसरा पॉइंट अगर हमारे पास B था और उसका जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ होंगी, जो ऑर्डिनेट्स की वैल्यू हैं, वो हमारे पास x2 और y2 हैं। तो इस तरह हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा x2 माइनस x1, मतलब ये सेकंड वाले डिस्टेंस में से फर्स्ट वाला डिस्टेंस हम निकाल देंगे। ये दरअसल एक लाइन का फार्मूला ही बनता है, वो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। प्लस y2 माइनस y1, जब हम ये करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम एब्सोल्यूट में लेंगे। मतलब पॉसिबिलिटी थी कि x2 इज स्मॉलर देन x1। अगर x2 स्मॉलर होता है x1 से तो फिर क्या होना था? फिर प्रॉब्लम ये आनी थी कि आपके पास आंसर नेगेटिव में आना था। और अगर आंसर नेगेटिव में आना था तो इट मीन्स कि ये जो हमने एब्सोल्यूट लगाया है ये उस नेगेटिव आंसर को ख़त्म कर देगा, बल्कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। सो हम इसको अब अप्लाई करते हैं। आप इस पे के मीन्स भी लगा सकते हो। ये आप वैसे अपने तौर पे ना इसको एग्जांपल में ना आप ये लगा के देखें। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसको हम एग्जांपल पे लेके जाते हैं कि ये एग्जांपल कैसे सॉल्व की गई है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये 3 सेंटर्स बना लिए। ये आपको पता है, ये हम ऊपर लिख के आए हैं कि कौन कौन से सेंटर्स हैं। कौन कौन से थे? दिस वन 2, 5, 5, 10 एंड 1, 2। सो मैंने यहाँ पे 2, 5, 5, 10 एंड 1, 2 मतलब 3 क्लस्टर्स के सेंटर बना दिए। समझ लो कि ये 3 क्लस्टर्स ही हैं। अब इन तीनों क्लस्टर्स के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट का उसके सेंटर से फासला, मतलब इस पॉइंट का यहाँ से फासला, इस पॉइंट का यहाँ से फासला, इस पॉइंट का थर्ड सेंटर से फासला। तो हम ये 3 जो डिस्टेंस हैं ये कैलकुलेट करेंगे। और जब ये 3 डिस्टेंस कैलकुलेट होंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे हम इस टेबल को फिल करते जाएंगे। जब ये टेबल फिल होगा फिर हम उसमें से कौन सी वैल्यू किस क्लस्टर में जाएगी, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये कौन से किस क्लस्टर में जाएंगे हम ये देखेंगे, और ये हम आइटरेटिवली परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे मैं पहली आइटरेशन परफॉर्म करता हूँ। मसलन मेरे पास जो पहले जो पॉइंट की वैल्यू थी वो 210 थी।
और जो मीन मेरे पास था वो भी 210 था। मतलब कौन सा मीन? ये वाला मीन। दिस इज द मीन एंड दिस वन इज द पॉइंट। अब देखो दोनों चीज़ें आपके पास इक्वल हैं, दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं, तो जब मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो मेरे पास आंसर आ गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड आंसर इज ओवरऑल 0। जब आपके पास आंसर आ गया 0 तो हमारे पास यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे 0। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने 0 लिख देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट की वैल्यू है जो कि है 210, मतलब मीन पॉइंट की अब सेकंड के साथ, ये 58 के साथ, दिस वन इस 58 के साथ, 210 की 58 के साथ जब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आई दिस वन। कौन कौन सी? x2 माइनस x1, x2 इज 5, x1 इज 2, 5 माइनस 2 आंसर इज 3 एंड 8 माइनस 10 आंसर इज -2। बट मैंने आपको बताया था ये मॉड्यूलस इसकी वजह से के होने की वजह से दैट वुड बी कैंसल्ड एंड इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू +2 एंड व्हेन वी ऐड बोथ ऑफ दिस टर्म द आंसर विल बी 5. So we will write this answer into this cell and it will denote that there is a distance between this and this point, means to say the center point of a second cluster and the first point, the actual first point, the distance between both of these points is 5. So we will also use the same formula and same calculation to calculate the third distance and the answer will be this one. And whenever we are yielding this answer, now we need to we need to evaluate the answers for all these cells. Means to say, for the second point you have to calculate the distance between the second point and the center point of the first cluster and the second point and the center point of the second cluster and A2 the second point and the center point of a third cluster. And this will also give you some points and you will write those points this here and here. And you will perform this process on all the points, means to say from A1 to A8, and you will evaluate some values pertaining to all these points and corresponding clusters. So after that we will have some points over there up to this one. To make the discussion short, and I will leave this task to you that you have to calculate all these points, so I am just writing these points. So I have written all these points and you have calculated all this. Now the next thing is we have to evaluate that which point is belonging to which cluster. We need to identify that A1 is belonging to cluster 1, A2 is belonging to cluster 3 or something like this. How these clusters are belonging to, how these points are belonging to each cluster, how we will specify? We will specify through this phenomena. For example, you can say this cluster and the center, this point and center point of this cluster, both are very near to each other. So we can see that there is a distance between this point and this point. For example, this was the actual point and this was the center point of a first cluster and there is a distance is 0. और अगर इसी तरह आप देखो तो इसका जो फासला है वो 5 है और इसका जो डिस्टेंस है वो 9 है. सो कौन सा वो क्लस्टर है जिसका इस पॉइंट के साथ कम से कम फासला है? वो ये वाला है. So we will say that we will write it into the cluster 1. इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट का फासला किससे कम है? ये सबसे कम है 4, 5, 6 एंड 4 में. तो 4 जिसका कम है मतलब ये क्लस्टर 3 के बिलोंग करता है, सो हम कहेंगे ये क्लस्टर 3 है.
अगर इसी तरह मैं इसको देखूं तो इसका फासला क्लस्टर 1 से 12 है, क्लस्टर 2 से 7 है और क्लस्टर 3 से 9 है। सो इन सब में मिनिमम कौन सा है, ये 7। सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये क्लस्टर 2 है। सेम लाइक ये भी क्लस्टर 2 हमारे पास बन गया। और इसी तरह अगर मैं आगे चला जाऊं तो ये हमारे पास ये भी क्लस्टर 2 के रिलेटेड बन गया। और ये A6 जो होगा ये भी कम से कम फासला ये है, तो ये भी क्लस्टर 2 है। मतलब ये तमाम के तमाम पॉइंट्स क्लस्टर 2 के रिलेटेड बन गए अकॉर्डिंग टू दैट गिवन कंडीशन। और अगर मैं इसको देखता हूं तो ये हमारे पास कौन सा है, ये क्लस्टर 3 है क्योंकि इसका डिस्टेंस 0 है। और लास्ट वन जो A8 है ये क्लस्टर कौन से के रिलेटेड है, क्लस्टर 2 के। सो अब हमने फर्स्ट आइट्रेशन में क्लस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन कर ली, मतलब कौन सा पॉइंट किस क्लस्टर में जाएगा ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे ये कि फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्लस्टर 1, आप देख सकते हो कि क्लस्टर 1 में एक ही पॉइंट था। इसी तरह क्लस्टर 2 में 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पॉइंट्स थे। कौन कौन से थे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब 5 पॉइंट्स 4, 9 तक हमने लिख दिया। और क्लस्टर 3 में हमारे पास 2, 5 और 1, 2 थे। 2, 5 ये वाला और 1, 2 कौन सा है, ये वाला। ये 2 पॉइंट्स क्लस्टर 3 में आ गए। सो होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट वी नीड टू रिकम्प्यूट द न्यू क्लस्टर सेंटर। मतलब अब हमें क्लस्टर का सेंटर शिफ्ट करना पड़ेगा कि कौन से सेंटर में वो जाए। हम ये कैसे करेंगे, हम ये इस तरह करेंगे कि मीन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन क्लस्टर, मतलब अब हम इनका मीन कैलकुलेट करेंगे। फॉर क्लस्टर 1 वी ओनली हैव पॉइंट दिस वन विच वॉज ओल्ड मीन, मतलब जो तो पहला क्लस्टर था उसमें तो पॉइंट ही एक था ना, लाइक दिस वन, जिसमें एक ही पॉइंट है उसका मीन यही होगा। जो सेकंड क्लस्टर है उसका जो हमारे पास मीन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, मतलब 8, 5, 7, 6 एंड 4 डिवाइड बाय 5। ये कैसे आया, 8, 5, 7, 6, 4। एक्स के जितने पॉइंट हैं उनको हमने ऐड किया, उनका एवरेज निकाल ली और वो जो एवरेज आई उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो वाई के पॉइंट्स थे उनकी एवरेज निकाल ली और उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये वाला पॉइंट आया है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये अब सेंटर पॉइंट आया है। हम इन सेंटर पॉइंट को अब हम अच्छा थर्ड क्लस्टर का भी निकाल लें। ये क्लस्टर 2 का था। थर्ड क्लस्टर में भी देखो 2 ही पॉइंट्स थे। कौन कौन से, एक ये 2 और एक ये 1 एक्स के रिलेटेड और 5, 2 हमारे पास वाई के रिलेटेड, ये वाले। सो जब हम इनकी एवरेज निकालेंगे तो 2, 1 + 5, 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ गया, ये नया सेंटर आ गया। सो अब हम आगे मूव करेंगे और मूव करते हुए आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे ये सेंटर चेंज कर दिया। अब वही टेबल है लेकिन सेंटर चेंज हो चुके हैं, दिस वन। अब चूंकि सेंटर चेंज हुए हैं मैंने वही प्रोसेस दोबारा परफॉर्म किया। देखो क्लस्टर 1 का सेंटर चेंज नहीं हुआ, क्लस्टर 2 का चेंज हुआ, क्लस्टर 3 का चेंज हुआ। अगर क्लस्टर 1 का चेंज नहीं हुआ तो ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज रही। बल्कि आप ये देखो कि ये वाली वैल्यूज भी एज इट इज ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर वही है। अब ये वाली वैल्यूज चेंज होंगी। ये क्यों चेंज होंगी, ये आप दोबारा कैलकुलेशन अगर करोगे तो आपको ये वैल्यूज ये वाली आएंगी। ये कैलकुलेशन वही है जो हम पहले करके आए। और इसी तरह अगर मैं इसके साथ ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ तो नई वैल्यूज़ ये आ गई। और इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली जो पहला पॉइंट है वो फिर क्लस्टर 1 में चला गया। जो दूसरा पॉइंट A2 था ये हमारे पास क्लस्टर 3 में चला गया, दिस वन, क्योंकि ये कम से कम वैल्यू क्लस्टर 3 की है। जो A3 है वो हमारे पास क्लस्टर 2 में चला गया। जो A4 है ये भी क्लस्टर 2 में चला गया। और इसी तरह क्लस्टर 2 में ये भी जाएगा और ये भी क्लस्टर 2 में जाएगा। और जो A7 था ये हमारे पास क्लस्टर
3 में आएगा। दिस इज नॉट अ क्लस्टर वैल्यू बट दिस इज अ डिस्टेंस। क्लस्टर यहाँ पे होगा, ये वाला जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो इसी तरह अगर मैं A8 की बात करता हूँ तो ये भी हमारे पास किस में जाएगा, क्लस्टर 1 में। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई 3। सो मैंने यहाँ पे क्लस्टर 1 लिख दिया। सो अब ये हमने आइट्रेशन परफॉर्म की, दोबारा हमने जब इनके मीन निकाले तो अब मीन हमारे पास ये आ गए, क्लस्टर 1 के मीन। इस दफ़ा देखो कि आपके पास क्लस्टर 1 में 2 वैल्यूज़ आई हैं, सो इस वजह से मीन उसका चेंज हो चुका है। और इसी तरह हमारे पास क्लस्टर 2 के मीन जो कि यहाँ पे ये है, और इसी तरह क्लस्टर 3 के मीन। जब हमने ये तीनों एवरेजेस निकाल ली तो इनके सेंटर पॉइंट फिर चेंज होगा। अब जब ये सेंटर पॉइंट चेंज हुए हैं तो मैंने दोबारा इन सेंटर पॉइंट की बेस के ऊपर मैंने एवरेज निकाली, तो आंसर जो मेरे पास आया वो फिर चेंज हो गया। मतलब हमने दोबारा डिस्टेंस निकाले तो ये डिस्टेंस आ गए, और इन डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ये क्लस्टर 1 के लिए है, ये क्लस्टर 2 3 के लिए है, ये जो होगा ये हमारे पास क्लस्टर 2 के लिए होगा, एंड दिस वन वुड बी रिलेटेड टू क्लस्टर 1 and this one would be related to cluster 2 and so on. This will be related to cluster 2 and this will be related to cluster 3 क्योंकि मिनिमम कम से कम डिस्टेंस। और ये क्लस्टर कौन सा होगा, क्लस्टर 1। अब मैं दोबारा अगर एवरेज निकालूंगा तो अब आप ज़रा एवरेज पे गौर करना। जब हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज मेरे पास आ गई ये वाली, पहले क्लस्टर की, दूसरे क्लस्टर की, तीसरे क्लस्टर की। देखो पहले क्लस्टर की 3.67,9, तो मैंने ये तमाम की तमाम वैल्यूज मैंने यहां पे लिख दी। अच्छा, आप एक चीज गौर कर रहे होगे कि इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। देखो आप यहाँ पे प्रीवियस टेबल में ये डिस्टेंस कितना था, ये 3 था, लेकिन इस दफ़ा ये डिस्टेंस कितना हुआ, 3.67। मतलब कन्वर्जेंस अब कम होती जा रही है। मतलब अब हम क्लस्टर के जो फासले हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, आप ये कह लो। ये दूसरी वैल्यू हमारे पास 9 आई है जो कि ऊपर वाले केस में 9.5 थी। मतलब वैल्यूज एडजस्ट हो रही हैं। तो एडजस्ट होते होते इस वक्त जो वैल्यूज़ हमारे पास दोबारा आई वो ये वाली वैल्यूज़ आ गई, और इस केस में ये क्लस्टर 1 के रिलेटेड है, ये हमारे पास क्लस्टर जो आएगा ये 3 के रिलेटेड बनेगा, ये क्लस्टर 2 के रिलेटेड बनेगा, और इसी तरह ये जो A4 है ये हमारे पास क्लस्टर 1 के रिलेटेड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्लस्टर 2 का डिस्टेंस कम से कम, और ये हमारे पास क्लस्टर 2 का डिस्टेंस कम से कम, और ये हमारे पास क्लस्टर 3 का डिस्टेंस कम से कम, और A8 के केस में हमारे पास कम से कम डिस्टेंस ये वाला आ गया। तो जब मैंने ये तमाम क्लस्टर्स की यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दी तो करने के बाद क्या किया कि मैंने दोबारा इनकी मीन जो है वो निकाला। अच्छा, जब आप अब मीन निकालोगे तो ये जो आपके पास मीन आएगा, ये जो मीन आएगा ये हमारे पास यही वाला आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखो, अगर जब ये मीन यही आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एक्चुअल क्लस्टर्स की वैल्यूज़ हैं कि कौन सा पॉइंट किससे बिलोंग करता है, वो यहाँ पे हमने दे दी। सो इस तरीके से अब जहाँ पे जाके ये क्लस्टर का सेंटर अपडेट होना बंद हो जाए, मतलब अगर आप इसका सेंटर अब देखते हो तो ये सेंटर अब यही रहेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखो, जहाँ पे ये कैलकुलेट होना बंद हो जाए या अपडेट होना बंद हो जाए तो समझ लो कि वो क्लस्टर्स की एक्चुअल वैल्यू थी, और वो जो क्लस्टर फाइनल बने हैं वही फाइनल क्लस्टर्स थे, जो कि इस केस में यही वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे इन 3 आइट्रेशंस का लिख दिया कि पहले आइट्रेशन में कौन सा वैल्यू कहाँ पे थी, दूसरी आइट्रेशंस में वैल्यूज़ कैसे चेंज हुई, तीसरी में और चौथी में, और लास्ट पे आके हमारे पास ये चीज़ बन गई। ये वैल्यूज़ ये दरअसल कौन सी वैल्यू किस क्लस्टर से बिलोंग कर रही है। देखो हमारे पास 2 वैल्यूज़ पहले हुई थी, फिर ये वैल्यूज़ 3 में कन्वर्ट हो गई, ये 2 और ये 3, और हमने 3 क्लस्टर्स में उनको एडजस्ट कर दिया। सो ये वो तरीका है कि जिस तरीके से के मीन्स क्लस्टरिंग काम करता है।
ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, हमारे पास पहले कोई लेबल्ड या नोन एग्जांपल नहीं थी। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास के में डॉट क्लस्टरिंग होगा। थैंक यू।